हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। आज इस वीडियो में मैं द साइलेंट वाइफ के नए पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, पर अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो हमने देखा था कि शैन जो है सॉन्ग को एक होटल में लेकर आया था अपने क्लाइंट से मिलवाने के लिए। अब इनके क्लाइंट एक कपल थे, तो ये दोनों भी कपल डेट पर आए हुए थे, जिसपे सॉन्ग से बोलती है कि मैंने तुम्हारी दी गई फाइल पढ़ ली है, मैंने तुम्हारे क्लाइंट के बारे में सब कुछ जान लिया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से क्लाइंट को अटेंड करूंगी। वहीं क्लाइंट भी आते हैं और इन दोनों का स्वीट सा मूवमेंट देख के काफ़ी खुश होते हैं। अब वो क्लाइंट बोलते हैं कि आप दोनों मिले कैसे, ज़रा आपके बारे में कुछ बताइए, जिस पे वो बोलती है कि मैं बोल नहीं सकती। और शैन कहने लगता है कि हाँ, मेरी वाइफ सॉन्ग बोल नहीं सकती है, पर मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे ऐसे ही पसंद करता हूँ। अब सॉन्ग जो है अपने फ़ोन में लिख कर बताती है क्लाइंट को कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं कम्युनिकेशन इस तरीके से करूँगी क्योंकि मैं बोल नहीं सकती। जिस पे क्लाइंट बोलते हैं कोई बात नहीं, आप दोनों को प्यार को देख के तो हमें बहुत खुशी हुई है। अब वो बोलते हैं कि आखिर आप दोनों मिले कैसे हैं और ज़रा बताइए कि आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। जिस पे सॉन्ग साइन लैंग्वेज में बताने लगती है शैन की साइड देख के कि हम दोनों अपने कॉलेज टाइम पे मिले थे। एक्चुअली शैन की ग्रैंड मदर ने एक ऑर्फनेज खोला था और मैं उस ऑर्फनेज में जो लोग बोल नहीं सकते हैं उन सबको साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए जाती थी, और मेरा कॉलेज टाइम पे शैन पे क्रश भी था। तो बस हम दोनों मिले और उसकी ग्रैंड मॉम को मैं पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने हम दोनों को मिलवाया और हम दोनों की शादी कर ली। अब यहाँ पे तो शैन भी शॉक होता है ये जानकर कि इसका इस पे क्रश था। अब ये यही बात जाके अपने क्लाइंट्स को समझाने लगता है सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलकर, जिस पे ये क्लाइंट्स भी कहते हैं हमें बहुत खुशी हुई आप दोनों को इस तरीके से हैप्पीली मैरिड देखकर। स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं मिसेस ओयांग से एक पार्टी में मिला था। एक्चुअली हम दोनों को पहले ही नज़र में एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग आने लगी थी, और तब से लेकर आज तक हम दोनों एक दूसरे के लिए वही चीज़ें फील करते हैं, भले ही चीज़ें कितनी पुरानी क्यों ना हो जाएं, लेकिन फीलिंग्स नहीं जाती हैं। इन सब पे ये लोग एग्री करते हैं और कह रहे होते हैं कि चलिए अब एक ड्रिंक हम लोग हमारे प्यार के लिए भी पीते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे ये सब ख़त्म करके घर आते हैं, तो जहाँ पे शैन सॉन्ग को रोक के बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला क्लाइंट से कि तुम्हारा मुझ पे क्रश था कॉलेज टाइम पे। जिस पे वो बोलती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ, मेरा तुम पे क्रश था, ये चीज़ सही है। अब ये बार बार उससे एक ही चीज़ पूछ रहा होता है, क्या ये सही है, क्या सच में तुम्हारा मुझ पे क्रश था। जिस पे वो बोलती है कि हाँ था, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो बोलता है कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब ये बोल रहा होता है अपने मन में कि समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें आखिर टॉर्चर क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी फीलिंग्स रखता हूँ लेकिन चाहकर भी उन फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये कुछ नहीं कहता है और इसको किस करना चालू कर देता है। यहीं पे ये अपनी एक रोमांटिक सी नाइट को स्पेंड करते हैं, और जैसे ही सुबह होती है तो इसकी आँख खुलती है और शैन देखता है कि कोई उसे कॉल कर रहा है। तो वो देखता है कि सॉन्ग तो सो रही है, तो वो चुपके से कॉल अटेंड करता है। ये कॉल लिन का होता है जो बोल रही होती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब ये चीज़ सॉन्ग भी सुन लेती है और ये चुपचाप उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। सॉन्ग का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये उससे कुछ कहेगा या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन शैन तो कुछ बिना ही कहे वहाँ से उठ के जाने लगता है। अब सॉन्ग यहाँ पे अपने दिल को संभालती है और कहती है कि भूलो मत कि ये कौन है, इसने तुम्हें 3 साल टॉर्चर किया है और अभी तुम्हारे फादर भी ठीक नहीं हुए हैं। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में शैन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि फाइनली मैं चल सकती हूँ, मैं तुम्हारे पास चल के आ रही हूँ, मेरा पैरालाइजेशन ख़त्म हो रहा है। अभी उसके पास चल के आने लगती है लेकिन धड़ाम से गिरने की एक्टिंग करती है, तो ये उसे संभालने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम थोड़ा इजी लो, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, तुम इतने दिन तक पैरालाइज रही हो सकता है कि उसके कारण तुम गिर रही हो, लेकिन तुम ऐसी ही कोशिश करती रही तो तुम जल्दी से रिकवर हो जाओगी। जिस पे बोलते हैं कि ठीक है मैं रिकवर तो हो जाऊंगी, लेकिन मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, मुझे ये जानना है क्या तुम मेरे लिए सॉन्ग को डिवोर्स दे सकते हो, क्योंकि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। मैंने 3 साल तुम्हारा वेट किया है कोमा में, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। जिस पे वो कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया है और मैं उसे परेशान नहीं कर सकता हूँ और ना ही अब उसको हर्ट करने की मेरे अंदर हिम्मत बची है। अब ये नाटक करने लगती है और उसे गन लगा के बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है अपनी जान पे खेलकर। फिर वो उसे एक विसल दिखाती है और बोलती है कि ये विसल याद है, तुमने ये मुझे दी थी, तुमने कहा था कि जब भी मैं इसे बजाऊंगी तो तुम मेरे पास आ जाओगे और तुमने कहा था कि इस विसल के बजाते ही तुम मेरे लिए एक दीवार बन के खड़े हो जाओगे जो मुझे दुनिया से प्रोटेक्ट करोगे। अब इसे धुंधली धुंधली मेमोरीज याद आने लगती हैं और सोचता है कि मैं कैसे भूल गया कि लिन ही मेरा पहला प्यार है
और वो लड़की है जिसने बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अब ये उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था। अब मुझे याद आया कि तुम वो लड़की हो जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारा ही होकर रहना पड़ेगा क्योंकि 3 साल तुमने मुझे दिए हैं अपनी ज़िंदगी के। अब ये कहकर ये काफ़ी सैड होता है और चुपचाप वहाँ से अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में आकर असिस्टेंट बताता है कि मिसेस शैन के फादर को होश आ गया है, क्या आप जाके ये मिसेस शैन को बताएंगे या मैं ही बता दूं? जिस पे बोलता है कि तुम जाके बता दो, वो ज़्यादा खुश होगी। जिस पे असिस्टेंट खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि सॉन्ग को उसने हर्ट किया है, क्या ये उससे डिवोर्स ले पाएगा। वहीं हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि भागी भागी हॉस्पिटल आती है अपने फादर से मिलने के लिए। वहीं पर लिन और उसकी बहन भी मौजूद होते हैं और ये लोग भी बात कर रहे होते हैं सॉन्ग के फादर के ही बारे में। और उसकी छोटी बहन बोलती है यकीन नहीं होता कि इसके फादर अभी भी ज़िंदा हैं। अब वहीं हम इसके फादर को देखते हैं जो कि उसे बोलते हैं कि तुम कैसी हो बेटी, इतने साल तक मैं कोमा में रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो? जिस पे बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि 3 साल पहले क्या हुआ था? ये चीज़ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत इंसिस्ट करती है तो उसके पापा बता देते हैं कि 3 साल पहले मुझे धमकी दी गई थी तुम्हें लेकर, तुम्हें एक लड़के ने किडनैप कर लिया था और बोला गया था मुझसे कि ये एक्सीडेंट करो। वहीं ये पुरानी सी क्लिप दिखाते हैं जहां पे हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शैन का छोटा भाई होता है शिनयांग, जो कि इसके फादर को धमका रहा होता है और कहता है कि यदि तुमने ये एक्सीडेंट नहीं किया, यदि तुमने शैन को नहीं उड़ाया तो याद रखना कि मैं तुम्हारी बेटी सॉन्ग को मार डालूंगा। अब ऐसे सुन के तो उसके पापा घबरा जाते हैं और उस वीडियो को भी ये प्ले करता है जहाँ पर इसने सॉन्ग को किडनैप कर लिया था। इसलिए उसके फादर ने डिसाइड किया था कि वो शैन का एक्सीडेंट करेंगे, लेकिन बीच में लिन आ गई थी शैन को बचाने के लिए। और वो ये भी बताते हैं कि उस लड़के के चेहरे पे एक निशान था जो कि उसकी आंख से चालू हुआ था नाक तक। अब ये सुन के तो डर जाती है और ये सोचती है कि आप अपना ख्याल रखिए, मैं उस लड़के के बारे में पता कर लूँगी। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है तो बाहर लिन घर बैठी होती है और बोल रही होती है उसे कि कार के अंदर आओ, मुझे 3 साल पहले क्या हुआ था कुछ याद आया, क्या तुम्हें जानना नहीं है? ये तुम्हारे फादर से भी रिलेटेड है। अब ये कार में बैठने लगती है तो वहीं हम देखते हैं शैन को जो कि ये सब देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन दोनों की कार का पीछा करो। हम देखते हैं कि ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और अभी लिन बोलने लगती है सॉन्ग से कि मैं तुम्हारे फादर को बचा सकती हूँ, तुम्हारे फादर गुआलियांग बच सकते हैं यदि तुम मेरी हेल्प करो, तुम शैन को छोड़ दो, तुम उसे डिवोर्स दे दो तो मैं तुम्हारे फादर को रिहा करा दूंगी पुलिस से। ये कहकर कि वो बिल्कुल इनोसेंट हैं और मुझे ही कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी और मैंने उन पर झूठा एलिगेशन लगा दिया था। जिस पे वो बोलती है कि हाँ मैं कर दूंगी, यदि तुम मेरे फादर के लिए ये सब करने के लिए रेडी हो तो मैं शैन को भी छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए, वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। अब ये सुन के तो काफ़ी खुश हो जाती है और बोल रही होती है कि तुम इस बात को साबित कैसे करोगी क्योंकि तुम तो बोल ही नहीं सकती हो। जिस पे वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें टाइप करके बताती हूँ। अब ये टाइप करने लगती है, उस पर ये लिख देती है कि ये शैन को छोड़ के चली जाएगी और लिन को शैन को सौंप देगी। अब ये सुन के तो लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लिन बोलती है कि अभी सॉन्ग ने एडमिट किया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है और वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम्हें मेरे साथ आ जाना चाहिए शैन। और ये सब कहकर वो उसे वही फ़ोन की टाइपिंग दिखाने लगती है। शैन ये देख के काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो सॉन्ग के पास जाके बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना यूज़लेस हूँ कि तुम मुझे किसी को भी देने के लिए रेडी हो। तो वो उसे अपनी ओर खींचता है और गुस्से में देखने लगता है। बाद में ये सोचता है कि वैसे भी मेरे ऊपर तुम्हारा हक ही क्या है। अब इसका हाथ झटकार देता है तो ये नीचे गिर जाती है। लिन नीचे आकर उससे बोलती है कि तुमने देख लिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम सिर्फ नीचे ही रह सकती हो और मेरे बराबरी आने की सोचना भी मत। और याद रखना कि मैं तुम्हारे फादर को तब तक फ्री नहीं करूँगी जब तक तुम शैन को मेरे लिए फ्री नहीं कर देती। अब वही शैन ऑफिस में आता है तो हम गुआन को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि आखिर सॉन्ग को किसने किडनैप किया था। और वो शैन से भी बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन शैन मना कर देता है। सीन कट होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग के फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई होती है। वो उसके फादर से बोल रही होती है कि तुम्हारी बेटी जो है ज़बरदस्ती शादी में है शैन के साथ, शैन उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता है और वो 3 साल से यूज़ कर रहा है तुम्हारी बेटी को सिर्फ मुझे खून देने के लिए, वो तुम्हारी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि मेरी बेटी सॉन्ग मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। तो वो उसे वीडियो दिखाने लगती है जहाँ पर वो दिखाती है कि देख लो तुम्हारी बेटी को एक क्लाइंट के लिए गिफ्ट में दे दिया था शैन ने और तुम्हारी बेटी एक क्लाइंट के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। अब ये सब देख के तो उसके फादर का दिल ही टूट जाता है और वो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी बेटी
बेटी 3 साल से इतनी गंदी ज़िंदगी जी रही है मेरी ही वजह से। अब इनको यहाँ पे हार्ट अटैक आने लगता है, लेकिन लिन तो चुप होती ही नहीं है और बार-बार बस ऐसी ही बातें कही जा रही होती है जिससे उसके फादर को तकलीफ़ होती हैं और ये सारी बातें हॉस्पिटल के कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। वहीं पर सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं लिन के जाने के बाद और वो देखते हैं कि इसके फादर की डेथ हो गई है। अब हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि रात में बैठ के अपनी रिपोर्ट्स को देख रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है और बच्चा अच्छा खासा है, लेकिन उसे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये सोच रही होते हैं कि अगर ये बात किसके साथ शेयर करे। इतने में हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।